जिसका हो सकता है कि रेप्लिकेशन प्राइस थोड़े से गिरावट के साथ आ सकते हैं। और अगर ये 1230 1240 तक मिलते हैं तो वहां पर अगेन एंट्री कर सकते हैं। बीके गेमिंग जी ने लिखा है ग्लो के शेयर में क्या है, ग्लो नहीं है सर, ग्रो है, ग्रो। ग्रो। ग्रो के शेयर में भी क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रो में हमने पिछले दिनों में अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है और चांसेस लग रहा है कि रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि फाइनेंशियल स्टॉक्स में कुछ ज्यादा मोमेंटम हम देख नहीं रहे हैं फिलहाल, बट हाँ, ग्रो के स्टॉक में लग रहा है कि लोअर लेवल से रिकवरी आ सकती है। 175 इनिशियल लेवल होगा, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 185 तक जा सकता है। घनश्याम जी बोल रहे हैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में प्रॉफिट बुक कर लें क्या? टीएमसीवी। देखिए, बुक करना चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि 24 तारीख को इसमें हायर लेवल पे कुछ गिरावट आई थी, तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे अगर ये आपको दोबारा अगेन 380 390 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके। बाजार बस खुलने ही वाला है, और एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं, रूपक डे जी इनको ज्वाइन करें। रूपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है रजत जी, नमस्कार। सर बिलेटेड मेरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूपक जी, जी, गुड मॉर्निंग। आपको भी बिलेटेड और नया साल की शुभकामनाएं। सर अनुज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपक जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? हमारे पुराने पुराने कुली हैं रूपक जी। कुलीग है, मतलब आईएफएल में थे आप दोनों? आईपीएल में थे, यस। हाँ। आईएफएल का ही स्टॉक चल रहा है सर अभी तो। हाँ। सही है। सर अभी मार्केट कैसा लग रहा है, ये साल अंत होते होते ये यूफोरिया थोड़ा सा फेड आउट होगा, या फिर आपको लग रहा है मार्केट नए साल में और धमाका करेगा, ऊपर जाएगा बजट से पहले? रूपक जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट देखिए अभी बजट तो बहुत दूर है। अभी मुझे लगता है जनवरी का 5 वीक तक मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। जब तक एफआईआई वापस नहीं आते तब तक रिटेल का खेला होगा और मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। हालांकि नेक्स्ट वीक भी खास कुछ इवेंट नहीं है, एफओएमसी का मीटिंग मिनट्स है और इंडिया का आईआईपी डेटा है, तो खास कुछ इवेंट भी नहीं है, खास कुछ ट्रिगर भी नहीं है। और रेंज बाउंड मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है मुझे। तो वो रेंज कहाँ से कहाँ तक की है? रेंज देखिए 26,000 का पुट राइटर्स का सपोर्ट है, 26,000 का नीचे सपोर्ट रहेगा, 26,000 लेके 25,900 तक का एक सपोर्ट है और हायर एंड पे 26,300 का रेजिस्टेंस है। उस रेंज के अंदर ही रहना चाहिए। ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर 310 के ऊपर, 26,310 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है मार्केट के अंदर। ओके, और आपके फेवरेट स्टॉक्स अभी कौन से हैं ईयर एंड पे सर? कोई अगर पूरे साल के लिए बता दो तो और भी बढ़िया, लेकिन अगर ट्रेडिंग वाले हैं तो वो भी चलेंगे। जो मुझे मेटल स्टॉक तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेटल्स में वीडीएल अच्छा लग रहा है, नैल्को अच्छा लग रहा है, हिंद कॉपर और फाइनेंस, ये फाइनेंस स्टॉक्स में, फाइनेंस सॉरी, प्राइवेट सेक्टर बैंक में मुझे सीयूबी अच्छा लग रहा है। ओके, मैं ये पूछने वाला था। अच्छा, ये सीयूबी भी रिकॉर्ड लेवल्स पे, हिंद कॉपर जो आपने बोला वो भी रिकॉर्ड लेवल्स पे। ये जो मेटल्स है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रहा था अनुज जी से। अनुज जी तो सिल्वर और गोल्ड के आगे नहीं बोलते हैं, वो तो बस सिल्वर गोल्ड ही बोलते हैं रोज सुबह सुबह, और हमेशा ही बोलते हैं कि 3% चढ़ गए, 4,000 रुपये ऊपर हो गई चांदी, फिर कभी सोना ऊपर हो गया, यही सब चल रहा है हमारे यहाँ तो। अभी दूसरा ये है कि मेटल्स, अभी एक वीडियो पब्लिश हो गया है बिस्तक के होम पेज पे, वीडियो पे आप प्लीज वो देख लीजिए, मेटल्स में तेजी है क्यों। लेकिन सर ये तेजी नॉन फेरस में ज्यादा नजर आती है, नेशनल एल्यूमिनियम और हिंद कॉपर, हिंद जिंक, वेदांता, ऐसे वाले जो स्टॉक्स हैं ये स्टील में कम नजर आती है। तो यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा क्या, या फिर ये बहुत ज्यादा ओवरडन हो चुका है अब? नहीं, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए नॉन फेरस में कंटिन्यूड रहेगा अप ट्रेंड। और स्टॉक्स टेक्निकली अच्छा प्लेस्ड है रैली कंटिन्यूड होने के लिए, और एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 महीना कंटिन्यूड रहना चाहिए सिग्निफिकेंट अपसाइड। ओके। सर अनुज जी, वही हुआ आज, इटर्नल निफ्टी का सबसे ज्यादा कमजोर स्टॉक साबित हो रहा है। हो गई हड़ताल और यस। हालत हो गई टाइट। तो रूपक जी, आपने कुछ मंगवाया कि स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो कुछ मंगाया हाल फिलहाल में कुछ? हाँ, वो तो यूज करते ही रहते हैं। तो अभी मंगाया है ये तो, मतलब 25 तारीख के बाद से? 25 तारीख के बाद से। नहीं मंगवाया है? हाँ, मंगा है। ये स्विगी इंस्टामार्ट ज्यादा यूज करते हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ 25 तारीख के बाद तो हड़ताल हो गई है, देश भर में वर्कर्स आज चले गए, 26 ही तो डिलीवरी है। वर्कर्स चले गए स्ट्राइक पे। आपने नहीं मंगाया सर? 25 के बाद आज 26 ही तो है सर। हाँ, वो तो आज ही है। हाँ तो मतलब 25 कल से ही करके गए इन्होंने, कल से हंगामा कर रखा है देश भर में। तो ये अब 31 तारीख तक ये हड़ताल पे रहेंगे, और उसका एक इम्पैक्ट है, इटर्नल आज फिर से नीचे खुल रहा है, ये नहीं चढ़ने वाला किसी भी तरीके से। जो चढ़ रहा है वो है बीईएल,
और कोल इंडिया, अनुज जी कोल इंडिया पे आपकी राय? देखिए मोमेंटम आप देखेंगे तो कहाँ जो पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई दिया है, अच्छा ब्रेकआउट भी इसमें देखने को मिला है। और हालांकि इन्वर्टेड हैमर टाइप से बनाया है इसने, बट जो पिछले दिनों में हमने रिकवरी आती हुई देखी है, मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आज भी 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर पॉजिटिव लग रहा है कि ऊपर में 420 425 तक जा सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है, वॉल्यूम के साथ इसमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। इनिशियल टारगेट 420 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी ओला को ना पैसे मिल गए हैं सरकार से, इनको मिले हैं 367 करोड़ रुपीस पीएलआई स्कीम के तहत। 367 करोड़ रुपए तो ओला के लिए बहुत हो गए, इनका प्रॉफिट नहीं आता है इतना। और देखिए स्टॉक में रिकवरी भी आनी चालू हो गई है, यहाँ पर 36 हो गया है। पिछले दिनों में जब इनके प्रमोटर्स ने स्टॉक बेचने बंद किए, तब से रिकवरी का माहौल इसमें आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अभी ये हो सकता है कि 40 के ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई दे। वेट वही है कि 40 के ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोज करता है तो फिर ये 45 48 तक जाने का दम रखेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी रिलीफ रैली यहाँ पर आप देखने को मिलेगी। काफ़ी आई थिंक निवेशकों के पैसे लगे होंगे यहाँ पे, और ये मोमेंटम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अनुज जी आप ही कर लो ये वाला, तो कॉमोडिटी का ही शो बना देते हैं। वो ही चल रहा है, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, और यही सब चल रहा है। मेटल्स, नाल्को 300 हो गया नाल्को। सर हिंद कॉपर पे आपकी राय अनुज जी? देखिए स्टॉक आप देखेंगे तो 70% के ऊपर मूवमेंट किया है हिंद कॉपर, हिंद जिंक। अगर आप देखेंगे साल भर में अच्छी खासी रैली स्टॉक ने दिखाई है। काफी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक मोमेंटम में आया, और मुझे लगता है कि इसमें आगे भी और जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 500 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे हिंद कॉपर में। और हिंद जिंक एक और स्टॉक जहां पर एक्शन स्ट्रांग है, ओपनिंग ठीक हुई है आज। देखिए हिंद जिंक के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। दोनों स्टॉक्स का जो मोमेंटम है बिल्कुल सेम है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 700 तक के लेवल है। हालांकि स्टॉक आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, गैप अप से ओपन होकर चल रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से आपके मेटल प्ले कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेटल जो प्ले कर रहे हैं, जिसमें कॉपर है, जिंक है, प्लस एल्युमिनियम है, लेड है, निकल है, इवन सिल्वर भी इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है। तो वहां पर भी मोमेंटम हम देख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं सब परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिंक में भी आपको, हिंद जिंक के अंदर भी 700 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके रूपक जी, एनएमडीसी एक बार देख के बता दें प्लीज, एनएमडीसी का स्टॉक कैसा लग रहा है? ये चार्ट पैटर्न बढ़िया है, रिसेंटली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है अराउंड द स्टॉक। मुझे लगता है 91 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा, वो है 77 पे। ओके लास्टली सर अनुज जी, एक स्टॉक देख लीजिए जाते जाते, दैट इज कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स अब 967 के लेवल पे पहुंचा है। देखिए कैनफिन होम कहीं ना कहीं बहुत कंसोलिडेशन जोन में था, उसके बाद ब्रेकआउट होकर निकला है स्टॉक, और पिछले 2-3 दिनों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ऊपर में 990 एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 1000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बट वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम है, ब्रेकआउट भी है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो आई एम श्योर कि इसमें खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। 990 इनिशियल लेवल होगा, उसको वॉच करना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 1000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। राइट अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? देखिए यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जाते जाते सोना चांदी बता दो सर। सर हाई पे चल रहा है, 8000 पॉइंट ऊपर चांदी है, 1200 पॉइंट गोल्ड ऊपर है सर, नए हाइस पे चल रहा है सर। आज होगी सर मुनाफा वसूली, देखना आप। मतलब साल अंदर जाते जाते कुछ तो वो लोग वापस लेके जाएंगे ना, फिर उसके बाद इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएंगे, देखना। यस। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट में बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं, और हम बात कर रहे हैं रूपक डेट जी के साथ। रूपक सर, कैनफिन होम्स पे भी बात हो रही थी अनुज जी से। एक और स्टॉक है जो चल रहा है लगातार, वो है जीआईसी हाउसिंग। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अभी आपको कैसा लगता जी हाउसिंग फाइनेंस जैसे जेएससी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग मुझे अच्छा लग रहा है। और पर्टिकुलरली जेएससी हाउसिंग की बात करें तो इसमें एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म के लिए होता है 21 ईयर में, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 180 का सपोर्ट रहेगा, 180 के ऊपर रहेगा तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। मुझे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। 200 तक जा सकते हैं ऊपर, और नीचे इमीडिएट सपोर्ट जो है 180, उसका ही सपोर्ट स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। है? ओके आज ना डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स एकदम से रडार पर आए हुए हैं, क्योंकि आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग है। तो एक एक करके लेते हैं सर स्टॉक्स। पहला है बीडीएल 1512 के लेवल पे।
VDL मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ से लॉन्ग करके चलना होगा, या पोजीशन लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1470। 1470 नहीं टूट रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, अपसाइड में 1600 तक जा सकता है। फिर जो स्टॉक है दैट इज मैजडॉक, मजगांव डॉक 2598। मैचडॉक का भी चार्ट भी अच्छा है, लेकिन इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है 2630 पे। 2630 के ऊपर फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और 2530 का स्टॉप लॉस रखना होगा। फिर जो तेज हो गया वो है BEL 406 के लेवल पे 1.5% ऊपर है आज। BEL का चार्ट भी बहुत अच्छा है, 2 दिन का कंसोलिडेशन था, उसके बाद ब्रेकआउट आया, मतलब ट्रेडर्स का अंदर जो कंफ्यूजन था कंफ्यूजन निकल गया, अभी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। 400 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 430 तक जा सकता है। BEML 1899 के लेवल पे है, लगभग 1.5% ऊपर। जो BEML का चार्ट अगर देखें तो BEML का सपोर्ट हो जाएगा 1870, इसका भी चार्ट बेहतरीन लग रहा है, बट 1875 के नीचे आ गया तो स्टॉक में वीकनेस आएगा, नहीं तो 2000 तक जा सकता है। डेटा पैटर्न्स 1.5% ऊपर है 2712 के लेवल पे। डेटा पैटर्न के चार्ट का रेजिस्टेंस है स्टॉक का 2740 का। 2740 के ऊपर सस्टेन करता है तो वापस एक और रैली आएगा 3000 तक। और HAL 4460 के लेवल पे है। तमाम डिफेंस कंपनियों के स्टॉक एकदम से ऊपर है। HAL का इनमें से सारे डिफेंस स्टॉक में HAL थोड़ा वीक लग रहा है मुझे, अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक के अंदर, बट रिकवरी पूरा डिफेंस पैक के साथ 4520 तक जा सकता है। 4520 के ऊपर इसमें पॉजिटिविटी स्टार्ट होगा, फिलहाल तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 4420। सर एक और मतलब है तो शिप बिल्डिंग में भी खरीदारी ना, फिर तो मैजडॉक, गार्डन रीच और कोची शिपयार्ड GRSC 2500 के लेवल को पार करता हुआ। JRC भी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इसमें और मोमेंटम इंक्रीज होगा अबव 2550, तब तक थोड़ा मतलब स्लो मूविंग रहेगा ये काउंटर, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 2450। ओके, एंड लास्टली एक कोची शिपयार्ड जिसमें 1683 के लेवल पे हो रहा है काम का। देखिए कोचिन शिपयार्ड में चार्ट पॉजिटिव हुआ, आज 2 दिन का कंसोलिडेशन था, आज पॉजिटिव हुआ, तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है 1780 तक, और नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 1649 का। ओके, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में एक्शन बन रहा है तेजी की ओर, और उसमें ज्यादातर आपको डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स ज्यादा नजर आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले एक NBCC है सर, अब ये 118 के लेवल पे है, इज इट अ वैलिड ब्रेकआउट? NBCC कैसा लगे? अच्छा लग रहा है एनबीसीसी, 115 की स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 115 की स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। एनबीसीसी मुझे लगता है 125 तक आ सकता है इस रैली में। ये पूरा सरकारी खेमा नहीं एकदम से एक्टिव होता नजर आ रहा है। पूरे मार्केट में सरकारी स्टॉक्स तेज हो रखे हैं, तो मार्केट बिल्कुल ठुस रहेगा। निफ्टी नहीं चल सकता सरकारी कंपनियों के दम पे। लेकिन आप ये देखो कि NBCC, IRFC, BEL, BDL, HAL, रेलटेल, RVNL सब ऊपर हैं। तो आप चाहे डिफेंस बोलो चाहे रेलवे, सब ऊपर जा रहे हैं। अभी एक और स्टॉक रेडार पर आया था, वो था BHEL। ये स्टॉक अभी कहां तक की दौड़ लगा सकता है सर? ये क्या होता है, दिसंबर के एंड में जब एफआई थोड़ा ठंडा पड़ जाता है ना, तो रिटेल एक्टिव हो जाता है। रिटेल का फेवरेट स्टॉक है PSU स्टॉक्स, तो इस पे मोमेंटम आ गया, ऐसे जो एक्सपेक्टेड था ऐसा ही हुआ। तो BHEL का बात करें तो इसका सपोर्ट हो जाएगा 274 का। 274 का सपोर्ट से इसको लॉन्ग किया जा सकता है, और अपसाइड में 294 तक जा सकता है। ओके, ऊपर एक और अब तो रेलवे पे भी बात करनी पड़ेगी। उसमें है RVNL 2% ऊपर 353 के लेवल। जी हाँ, RVNL में बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और मुझे लगता है कि 356 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 370 तक जा सकता है, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा आज का डे लो 345 का सपोर्ट से लॉन्ग करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहिए। सर ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढे इनमें कि अभी रुके रहे? ये IRFC जैसे स्टॉक्स में सब में निचले स्रोत से हो रही खरीदारी, तो बाहर निकलने का मौका तो दे ही रहे हैं सब स्टॉक्स। जी हाँ, अभी जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना होगा,
जैसे जैसे ऊपर जाता है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर जाएंगे। 119 का स्टॉप लॉस रहेगा IRFC में, उसके नीचे आते हैं तो एग्जिट। ओके। और कोई धुरंधर स्टॉक है जो ऊपर आया? एक बार मैं स्कैन कर लूँ सारा का सारा डेटा। वही है। अच्छा, एक और है रेलटेल, 362 के लेवल। जो रेलटेल का चार्ट भी अच्छा लग रहा है मुझे। 372 का रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है 354 का। 372 के ऊपर 400 तक जा सकता है। राइट। अब आते हैं आपके सवालों के ऊपर, और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। एक स्टॉक में बता दूं जो लगातार तेजी में, दैट इज जीएससी हाउसिंग, और ये आज भी लगभग 2% ऊपर है 183 के लेवल पे। तो स्ट्रॉन्ग मूव इसने पिछले कुछ दिनों में दिया है और आज भी वो एक्सटेंड कर रहा है। दीपक कुमार जी बोल रहे हैं कजारिया सिरामिक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? जी, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना तो कर सकते हो, लेकिन एक स्टॉप लॉस डालना होगा, वो है 950 पे। 950 पे स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए, उसके नीचे एग्जिट ले लीजिए। सर हमारे तरुण जी के पास ना ये पड़े हैं संवर्धना मदरसन, और ये 121 122 के लेवल के ऊपर जाता नहीं, अभी फिर वहीं भी आ गया है। बेचते हैं? जा सकते हैं 125 26 तक, जा 125 से लेकर 27 तक जा सकता है, 127 तक जा सकता है। नीचे अभी एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए और होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 118। 18 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए, 118 की स्टॉप लॉस। उसके बाद HDFC AMC 2700 के भाव पे हैं। जी हाँ, होल्ड करना चाहिए HDFC AMC। हालांकि एक मोमेंटम में स्ट्रेंथ आएगा अब 2740, बट फिलहाल होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2639। अच्छा, इनके पास ना टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी है। स्टॉक थोड़ा निचले स्तर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टिक पाएगा क्या हायर लेवल्स पे? जी, सपोर्ट रहेगा 350 की। 350 की स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। हायर एंड पे 370 तक जा सकता है। ओके। उसके बाद है थायरोकेयर 460 के लेवल पे। ये थोड़ा जो स्पेस है ना, ये अभी आउट परफॉर्म कर ही नहीं रहा है मार्केट को, तो थायरोकेयर पे आपकी राय? थायरोकेयर का रेजिस्टेंस रहेगा 461 पे। 461 के ऊपर आता है तो बाइंग आएगा इसके अंदर, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 444 पे। जेपी सिंह जी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उसमें है पहला, पीसी ज्वेलर्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का पर्सपेक्टिव ऐसी वाली मार्केट में ना ही रखो थोड़ा। पीसी ज्वेलर पे आपकी राय? इसी ज्वेलर को 9 रुपया 30 पैसे का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ठीक नेक्स्ट 3 मंथ में 11 12 तक आ सकता है। ये उछल जाएगा सर, ये जिस तरीके के फट 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 करके नीचे आ रहा है, नहीं, लास्ट बीच स्टेज है? बीच बीच में ये रिकवरी देता है ना, वो रिकवरी का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। जैसे लास्ट टाइम 9 रुपया 50 पैसे से लेके रिकवरी दिया था 11 11:30 तक ऑलमोस्ट। ऐसे ओके। ही कुछ बाउंस आ सकता है। और उसके बाद एक बार अदानी पावर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये स्टॉक कैसा लगा? अदानी पावर स्टॉक खास कुछ नहीं लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है। स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए या पोजीशन कम करना चाहिए स्टॉक के अंदर से। 5 पैसा के बारे में बताएं, कमल कुमार जी बोल रहे हैं। बहुत दिनों से चर्चा भी नहीं हुई है क्या, कर क्या रहा है ये? 1 मिनट। 5 पैसा 5 पैसा कैपिटल, थ्री अच्छा लग रहा है। फोर्टी 5 पैसा 323 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि और रैली पॉसिबल है, मतलब 400 तक जा सकता है। KRK जो आईडी है, KRKFNSH, पूरा नाम ही लिख दो ना, मतलब ऐसा नाम लिखो, हम भी आपको जाने आप भी हमें जानो। वो बोल रहे हैं आ गया हिंडाल्को फिर से नीचे। ओ, हिंडाल्को नीचे आ गया क्या सर? उन्होंने शॉर्ट किया था हिंडाल्को। 1 मिनट। पता नहीं, बोलते तो वो हैं रोज कि आ गया नीचे, आ गया नीचे, आता नहीं नीचे। कहाँ आया है नीचे? 0.28% ऊपर ही है। वो इतने से खुश रहे हैं नीचे आया नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है सर वो ढंग से। इसको नीचे करवा दो, इनको पैसा बनाना है, इन्होंने शॉर्ट कर दिया है।
860 के नीचे नीचे आ सकता है, तो 860 का सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे नहीं आता है तो स्ट्रेंथ में रहेगा। ये बोल रहे हैं सर 680 तक रखेंगे, बिकवाली करके बैठ गए हैं। सही कर रहा है क्या? मतलब होता है ना कभी कभी कॉन्ट्रा ट्रेड मार दो और उसके बाद उसको पकड़ के बैठ जाओ, तो 680 तक का टारगेट लेकर बैठे क्यों करा है ये काम वैसे? मतलब मेरे को नहीं पता क्यों किया ऐसा काम। लेकिन होता है कभी कभी, यूफोरिया होता है मार्केट में, तो उसको सोचते हैं सबने खरीद रखा है, मैं बेच देता हूँ। पर दिख नहीं रहा, और ना ही हरकत है, और ना ही कुछ ऐसा ट्रिगर है, हम क्या करें? तो अभी क्या करना चाहिए? 680 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। 680 तो अभी इस मोमेंट पे दिख नहीं रहा है, डेफिनेटली हो सकता है, बट इस मोमेंट में दिख नहीं रहा है। 860 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो करेक्शन आ सकता है टिल 830। क्या बनाया आपने? मतलब कुछ ऐसे से जो तिगड़म मिठाई हो, कोई हार्मोनिक बनाया हो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर लगाओ, एल्गो लगाओ, तो ठीक है हमारे जो पकड़ के बाहर हो। या फिर कोई फंडामेंटल रीजन ऐसा पकड़ लो आप हिंडाल्को में कि भैया कुछ कंपनी में ऐसा होने वाला है जो फिर से हमारी समझ के बाहर हो, तब तो आ जाएगा 680। नहीं तो थोड़ा सा सोच कर समझ कर। सर अगर कभी कोई ऐसा ट्रेड ले लें कि नेगेटिव एक साइडेड अगर ना हुआ, हमारा व्यू गलत पड़ जाए, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? जैसे हम तो सोच रहे हैं नीचे जाएगा 680 का टारगेट, ये जैसे सोच रहे हैं, तो कभी ना हुआ ऐसा, तो इस सौदे को फिर प्रोटेक्ट कैसे करें? उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। तो इन दैट केस जैसे हिंदाल्को का एक रिसेंट हाई देख रहे हैं 882 का, 883 का, उस हाई के स्टॉप लॉस से रख सकते हो पोजीशन। एक रिसेंट हाई जो होता है या लाइफ टाइम हाई होता है, अकॉर्डिंग टू रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उस हाई को स्टॉप लॉस डाल के रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। ओके, चौधरी जी पूछ रहे हैं बीएससी और एडा के बारे में बताएं। पहले सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है अभी मार्केट को, ये ठंडा पड़ा हुआ है स्टॉक, आपकी राय? जी, बीएससी ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है मुझे। तो 2640 का सपोर्ट रहेगा, 2640 तो टूट गया तो करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, तो होल्ड द स्टॉप लॉस ऑफ 2640। ओके, और एडा ये अब चलेगा क्या? ये पीएफसी आरईसी तो चल गए हैं, एडा भी कोशिश कर रहा है वैसे लोअर लेवल से ऊपर आने की। जी हाँ, एडा भी कोशिश कर रहा है, बट इसका रेजिस्टेंस रहेगा 142 का। 142 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक रैली आ सकता है, और फिलहाल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 137 की स्टॉप लॉस से। आवास फाइनेंशियल्स में बाइंग है, जस्ट इमेजिन सेलर नाम से जो आईडी उनकी, वो बोल रहे हैं 1646 के लेवल पे ले रखा है। बहुत ऊपर ले रखा है, कट जाएगी पोजीशन। 1646 तो मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड, स्टॉक का चार्ट तो नेगेटिव लग रहा है, कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहे हैं मूविंग एवरेज के नीचे। वो 1470 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, इसका नीचे एग्जिट लेना चाहिए। तरुण जी मुझे पता है आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा, और आप किश्तों में पूछ रहे हो, ठीक है कोई नहीं। अब जो इसमें से जो चल रहा है वो है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, होल्ड करें कि एग्जिट? इनके पास तो वो वाले जो एडजस्टमेंट वाले जो शेयर्स थे वो आए हुए हैं, जब डीमर्ज हुआ था टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। अच्छा चला कमर्शियल व्हीकल, बट स्टॉप लॉस डाल दीजिए 406 रुपये की, 405 रुपये का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, उसके नीचे आता है तो एग्जिट ले लीजिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अंबुजा का क्या होगा? इनके पास 570 के भाव के पड़े हैं, भाव नहीं आ रहा वापस। अंबुजा सीमेंट खास कुछ ट्रेंड नहीं है अंबुजा सीमेंट में, मुझे लगता है कि 4670 के ऊपर एक ट्रेंड बनेगा, तब तक के लिए होल्ड कीजिए, और स्टॉप लॉस डाल दीजिए 544 पे। और एक है श्री लोटस डेवलपर्स, निहायती पैसा बहुत खराब हुआ इस वाले स्टॉक में, और बहुत ज्यादा वो यूफोरिया क्रिएट हो गया था कि इसमें सेलिब्रिटीज का पैसा है इस कंपनी। जब आईपीओ आया था ना, तब तब ये नहीं लोगों ने देखा कि रियल एस्टेट चल ही नहीं रहा। रियल एस्टेट कोई नई कंपनी आई तो वो ज्यादा उछल नहीं सकती है, उसको इतना मल्टीपल मिलेगा नहीं। पैसा लगा दिया, पैसा चला गया, तो अब क्या करना चाहिए श्री लोटस डेवलपर्स? मुझे लगता है एक बार एग्जिट लेना चाहिए, नहीं तो एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए 154 पे, उसके नीचे आता है तो एक बार एग्जिट ले लीजिए। और भविष्य में जब कंपनी कुछ करेगी तो पूरा सेक्टर ही चलेगा, तो डीएलएफ नहीं चलेगा क्या? श्री लोटस ज्यादा चलेगा? तो कंपनियां सब ठीक होती हैं, लेकिन वो वक्त वक्त की बात है, स्टॉक मार्केट ऐसे में रियल एस्टेट को उतना वेटेज दे नहीं रही है। मोतीलाल ओसवाल के बारे में बताएं, प्रवीण शर्मा जी बोल रहे हैं सर, मोतीलाल ओसवाल आपको कैसा लगा? चार्ट सेटअप अच्छा ही है, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, बट 920 के ऊपर सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर, बट 920 के ऊपर जा नहीं पाता है
फेलियर होता है, फेल होता है इसके ऊपर जाने में, तो एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो करेंटली होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 870। ओके, नूब टैक्टिक्स रोहन जी बोल रहे हैं आईसीआईसी एएमसी बता दीजिए, होल्ड या एग्जिट। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी न्यूली लिस्टिंग जो हुई थी वो, ओ बाप रे, ये आप कैसे बताओगे? इसको आप होल्ड कीजिए करेंटली। मुझे डेटा तो ज़्यादा खास कुछ नहीं है, अभी फिलहाल तो होल्ड कीजिए। आज रेलवे स्टॉक्स में बाप रे बाप, देखो जब खरीदारी होती है ना तो यही पूरे साल की कसर एक ही दिन में पूरी कर देंगे। आरवीएनएल 7% ऊपर है सर। अब ये क्या मेगा ब्रेकआउट हो गया, क्या हो क्या गया, अब इसमें करें क्या? हमें बहुत सारे व्यूअर्स फंसे पड़े हैं रेलवे स्टॉक्स में, और अब आगे वो दिन क्या बाहर निकलने के, या फिर अभी भी होल्ड करें? आरवीएनएल 372, मुझे जी, तो। आरबीएल का जो जो टारगेट्स बताए थे, एक तो 356 का रेजिस्टेंस था और सेवन, दूसरा बताया था 370। तो 370 तो हो गया, तो 370 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली लग रहा है मुझे, पॉसिबल 405 तक, 400 तक लग रहा है मुझे। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 364। वैसे बाजार किसी का होता नहीं है, अपनी मर्जी, अपनी मतलब अपनी मर्जी पूरे साल में नहीं चले ये ढंग से। आरवीएनएल और ये रेलटेल और इरकॉन, अचानक से साल अंत होते होते सबसे ज्यादा खरीदारी इनमें लगी हुई है। आरवीएनएल, रेलटेल, इरकॉन, ऐसी कौन सी वैल्यू बाइंग हो रही है बताओ? तो ये जो स्टॉक्स हैं गजब तेजी पकड़े हो भैया। जो जो ऊपर फंसा हुआ है, एक बार सोच लेना अपने अपने सौदे दोबारा काटने का, कि मल्टी बैगर ना ढूंढ लेना इनमें भी। उसके बाद फिर इरकॉन 176, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। इरकॉन अब पहुंच गया 177, 176, सब निचले शुरू से पलट रहे हैं। जी देखिए, 169 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए इरकॉन को। मुझे लगता है इरकॉन भी एक रैली, कंटिन्यूड रैली दिखाएगा, 190 तक आ सकता है ऊपर। सही है। और एक है टीटागढ़, ये तो हमारे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के पास है। सर ये कि अपने बैंड के अपर मोस्ट पोर्शन पे पहुंच सकते हैं 960 950 के लेवल पे, मजा आ जाएगा फिर तो। पहुंच सकता है, अभी 850 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, अप साइड में 916 1000 तक जा सकता है। तो सरकारी खेमा छोड़ के और खरीदारी दिखती है सर। इल्डा बड़ा मजेदार लग रहा है आज, 140 का लेवल पार कर गया इल्डा का स्टॉक। इसका आपने मैक्सिमम अपसाइड क्या बताया था? जी, ईडा की रेजिस्टेंस रहेगा 142 143 का, उसके ऊपर सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, 155 तक आ सकता है, 155 160 तक आ सकता है। तो बाजार बिल्कुल एक दो भागों में बटा हुआ है, एक है सरकारी कंपनी और बाकी का बाजार अलग। तो सिर्फ सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स ही चल रहे हैं आज। उसमें से भी कुछ और खंगालने की कोशिश करते हैं जो नॉन सरकारी हो, नॉन गवर्नमेंट वाला जो स्टॉक है। उसमें एक होटल स्टॉक दिखेगा आपको, होटल लीला। और ये स्टॉक हालांकि बहुत वोलेटाइल है, ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली दिखाई दी थी इस स्टॉक में, लेकिन लीला पैलेसेस एंड होटल्स, ये ईयर एंड आते आते कुछ एकदम से ट्रेडिंग इंटरेस्ट जाग गया होगा, ये चल गया 436। सर इसकी मैक्सिमम अपसाइड कैपिंग कहां पर है? 436 के लेवल पे पहुंचा है लीला पैलेसेस। ये 419 का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब आज का जो लो है वही स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि आज का जो पॉजिटिविटी आया उसके नीचे आ जाता है, मतलब ये आज का मूवमेंट फेलियर हो गया, तो आज का लो का स्टॉप लॉस जो है 419, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड करना पड़ेगा। अप साइड में 470 तक जा सकता है। प्रवीण जी स्विगी और जोमेटो में अटक गए लग रहा है, चलेंगे कभी ना कभी। उसे 5 दिन की हड़ताल तो निपट लें पहले। अरे भैया नीचे आ गया तो, ये बताओ हैप्पी न्यू ईयर मना दिया इन्होंने डिलीवरी एजेंट्स ने इनका। तो 2% नीचे हो गया स्विगी। ये खरीदने का मौका है या फिर अवॉइड? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकडाउन आ गया इसके अंदर। उसके बाद डेवलपमेंट क्या आता है दूसरी बात है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे तो ब्रेकडाउन आ गया। तो मैं तो इसको सेल करके चलूंगा। अप साइड में मेरा रेजिस्टेंस रहेगा 304 रुपया, 304 का स्टॉप लॉस से सेल करके चलूंगा इसको। टीआरके जी ने 40 रुपए देके क्वेश्चन पूछते हैं, अगर रेलवे भाग रहा है तो क्या एबीबी भी भागने वाला है? एबीबी? एबीबी तो नाम निशान दिखता नहीं आजकल बाइंग लिस्ट में। वो है भी नहीं, क्योंकि कंपनी ने हाल फिलहाल में कुछ ऐसे से बोल दिया था, याद बैक ऑफ द माइंड याद है मेरे को, कि जिसकी वजह से ना ये स्टॉक एकदम से मुनाफा वसूली आई थी इन जनवरी मार्च मई जून के आसपास, ये यहाँ से। हम्म, उसके बाद नहीं उठ पाया है ये स्टॉक ढंग से कभी भी। जी हाँ। तो सर इस वाले स्पेस में जब रहना ही है, चलो आप वो तो रेलवे को एबीबी से कनेक्ट कर रहे थे ना थोड़ा सा, वो कनेक्ट कर रहे थे कि जब एक सेक्टर में खरीदारी होती है तो उसके पेरिफेरल में, जैसे कि अगर
रियलिटी में हो रही होगी तो कजारिया में हो रही होगी, फिर सेंचुरी में हो रही होगी, ऐसे वाला। तो अगर रेलवे में हो रही होगी तो एबीबी में हो रही होगी। तो ऐसे करके कनेक्ट करना चाह रहे थे वो। लेकिन ना ऐसे ना करके ना आप काउंटर स्पेसिफिक रहो, जहां पर अभी एकदम से कैटलिस्ट बना है, कोई ट्रिगर है, जैसे सरकारी कंपनी में बजट का ट्रिगर है, तो उसमें एबीबी से जो बेहतर स्ट्रक्चर निकलेगा वो निकलेगा बीएचईएल। सेक्टर एक ही है, लेकिन फिर आप फाइनेंशियल देखोगे तो फिर हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन बीएचईएल अगर किसी को लेना हो तो उसके लिए स्टॉप लॉस एक लेवल बता दीजिए और मैक्सिमम अपसाइड का टारगेट बता दीजिए, इस स्टॉक में क्या होगा। जी देखिए, बीएचईएल का क्लीन स्टॉप लॉस होगा। ये 277 का 275 का स्टॉप लॉस होगा क्लीन, और अपसाइड में 300 तक जा सकता है। ओके, तो सरकारी कंपनियों में रहना है, और अगर आपको कैपिटल गुड्स और पावर इक्विपमेंट्स वाली कंपनियों में रहना है तो फिर इस समय बीएचईएल, और वो स्टॉप लॉसेस सर ने आपको बता दी। और हिंदुस्तान जिंक कहां तक जा सकता है, राधे कृष्ण जी पूछ रहे हैं। हिंसिंग एक करेक्टिव मतलब प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है आज का सत्र में, बट एक करेक्शन एंड होता है, उसके बाद वापस एक बार रैली आना चाहिए। और इसका जो प्रीवियस जो हाई है, मतलब जो दो लास्ट ईयर बनाया था 760 के आसपास का, उस हाई को क्रॉस करना चाहिए। सेंटिमेंट ऐसा पॉजिटिव दिख रहा है, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में। अपसाइड में 760 की 760 770 तक जा सकता है नीचे, और एक नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, वो है 598 की। बहुत सारे व्यूअर्स के लिए आपके लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, उसमें सरकारी कंपनियों पे आने शुरू हो गए हैं। अब एनटीपीसी फंसा हुआ है ये स्टॉक, और 300 रुपए पे ले रखे हैं 100 शेयर्स। अभी क्या करना चाहिए? अच्छा मुनाफा भी हो रहा है वैसे तो। जी, एनटीपीसी में मुनाफा मुनाफा हो रहा है तो बुक कर लेना चाहिए। चार्ट में ऐसा कुछ खास बना नहीं, चेंज कुछ हुआ नहीं। तो स्टॉप लॉस डाल डाल के रखिए 320 में, 320 के नीचे एग्जिट ले लीजिए। सर नवी मुंबई एयरपोर्ट, सर आप कहाँ से ज्वाइन किया आपने, मुंबई से, पुणे से? नहीं, मुंबई से ज्वाइन किया। सर ये देख लिया आपने नवी मुंबई एयरपोर्ट? नहीं, जाके तो देखा नहीं अभी तक, मैंने जाना हुआ नहीं रिसेंटली। तो चढ़ तो मुंबई। गया है। आज ये अदानी एंटरप्राइजेस चढ़ा है, लेकिन क्या कन्विक्शन होगी, यहां से खरीदारी आ सकती है इस वाले स्टॉक में? एयरपोर्ट ही कारोबार है इसका जो अगला रेडार पर आने वाला है। और वो ये कि अदानी एंटरप्राइजेस अभी नहीं चल रहा है, ये हाल फिलहाल में बहुत बड़ी रकम इन्होंने जुटाई भी है, तो उसके कारण थोड़ा सा एक रेंज में फंस गया। लेकिन ये कब होगा इसका रेंज का ब्रेकआउट, और किन लेवल्स के ऊपर देखना चाहिए स्टॉक को? जी देखिए, रेंज का ब्रेकआउट आने में बहुत टाइम बाकी है, क्योंकि ये एक्चुअली रेंज ब्रेकडाउन दिया है और नीचे का रेंज बना रहा है। तो फिलहाल एक सपोर्ट रहेगा 2160, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, उसके नीचे एग्जिट लेना चाहिए स्टॉक से। ओके, जस्ट इमेजिन सीरियल बोल रहे हैं अनंत राज पे आपका व्यू, अब रिजल्ट से पहले तो चलेगा ही। अनंत राज पे आपका व्यू 563 के लेवल पे है। पॉजिटिव जा सकता है, रह सकता है पॉजिटिव। 560 550 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 580 तक जा सकता है। 580 के ऊपर नया लेवल्स खुलेगा स्टॉक के अंदर। हमारा बिजनेस रिसर्च का स्टॉक आज नहीं चला भाई साहब, देख लो। अब हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं लेवल्स बता देता हूँ कि वो सर बताएंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, सर कौन से लेवल्स पे री एंट्री का चांस है? अगर नहीं भी है री एंट्री का चांस, अवॉइड करना है, तब भी बता दीजिए। और अगर ठीक लग रहा है तो फिर कौन से लेवल्स पे उसको दोबारा से रीलुक किया जा सकता है? ये 280 हाँ, 280 का लेवल ही सही रहेगा। 280 282 का लेवल मतलब आसपास ही है। और स्टॉप लॉस डालना होगा 277 का। और रिकवरी में जा सकता है 294 300 तक जा सकता है। मतलब पिछली बार 340 तक चला गया था सर, हो सकता है कि इसमें कोई ऊपर के लेवल्स, या फिर ये वापस नीचे की तैयारी करेगा? आप ऐसा कुछ दिख रहा है आपको चार्ट? नहीं, मुझे लगता है रिकवरी मोड में रहेगा स्टॉक। ओके, स्वान कॉप, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? स्टॉक थोड़ा साइडवेज पैटर्न में है। 458 तक एक सपोर्ट है, 458 के नीचे वीकनेस आएगा। कुछ स्टॉक्स ना ऊपरी से मुनाफा वसूली फिर से आ गई है, उसमें एक है जेबीएम ऑटो। ये बहुत बहुत तेज था पिछले सत्र में, तो आज 2% नीचे आए, दोबारा कहां पर आके अटक सकता है सर जेबीएम ऑटो?
देखिए जेबीएम ऑटो में मुझे लगता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ, एक डिप मिलता है तो बाय करना चाहिए। 610 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 610 के नीचे वीकनेस आ सकता है, अपसाइड में 660 तक जा सकता है। जो भी होगा सरकारी कंपनी में आज ही होगा, और स्टॉक बार बार स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, दैट इज एनबीसीसी। सर एक हुडको और एनबीसीसी पे व्यू बता दीजिए। ये अ, अभी आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए इन्वेस्टिस तो पॉजिटिव ही लग रहा है मुझे। 118 का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा और अपसाइड में 123 तक जा सकता है, 123 125 तक जा सकता है। और हुडको की बात करें तो 215 की सपोर्ट रहेगा, 215 के सपोर्ट से होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 228 230 तक जा सकता है। कोशिश कर रहा हूँ बाकी की मार्केट स्कैन करने की। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी कंपनी नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन आप बार बार सरकारी कंपनियां रही हैं आज ना सुबह सुबह। आरईसी लिमिटेड, पीएसयू, भैया गदर कर रही हैं यार। सर हो गया क्या आरईसी लिमिटेड का पूरा यहाँ पर, या फिर ये अभी और चलेगा? पिछले कुछ दिनों में धाकड़ रिटर्न दिए हैं स्टॉक में जी हाँ, आरईसी। मुझे लगता है कि चलेगा। और 354 का स्टॉप लॉस रख के चलिए, 350 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए और होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, 380 तक जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है मोबीक्विक के बारे में प्लीज बता दीजिए। मूवी वन वन मोबीक्विक सिस्टम्स। मूवी का चार्ट मुझे खास कुछ नहीं लग रहा है। मूवी को वीक लग रहा है चार्ट पे बेसिकली। ओके, तो सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? और अभी ये 55 पॉइंट नीचे है निफ्टी में, कोई घबराने की जरूरत नहीं। 26,100 का लेवल टूट गया है। 26 का सपोर्ट रहना चाहिए, 26 का सपोर्ट जब तक है तब तक ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए खास कुछ। मजा ही नहीं आ रहा देखने में। तो 3 दिन हो गए, ये देखो तो सही कैसे नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्या लेवल, 26,050, 26,000, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, यहाँ से टकरा के वापस आ जाएंगे। ये तसल्ली दे रहे हो सर? ये आना चाहिए, टेक्निकली ऐसा आना चाहिए कि जो रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट खत्म होना चाहिए अराउंड 26,000, उसके बाद एक रैली आना चाहिए वापस। तो सारे तो सरकारी कंपनियों में खरीदारी कर रहे हैं, बाकी निफ्टी की कंपनियों को छोड़ रखा है। निफ्टी ऊपर कैसे जाएगा फिर? तो ये दिक्कत हो रही है आज। ठीक है सर, कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगा, इनमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे फुल बताने के लिए। तो रूपक देजी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं स्टॉक मार्केट पे, तकनीकी तौर पे बाजार को आंकते हैं, और उनके व्यूज आपने सुने बिस्तक पे। और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। आज हो ये रहा है, देखो क्लियर कट है ना मार्केट में, ये तो अभी तक तो समझ में आ गया सबने जो जो बिस्तक के साथ जुड़े हैं।